गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपना RMS सर खगड़िया। आप सभी छात्र छात्राओं का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं तो आज निश्चित रूप से करें, क्योंकि आज की जितने भी आप YouTube पर सर्च मारते हैं इससे अच्छा आज तक आपको चैनल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स के हर वो पार्ट्स के बारे में बताया जाता है जो आज तक आपने नहीं सुना, वो भी विधि संगत एकदम क्रमबद्ध ऑर्डर में दे दिया जाता है। तो आप इसलिए निश्चित रूप से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्शन क्लास का चौथा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें सिर्फ यह बताया जाएगा कि मैथमेटिक्स का टाइप्स क्या है, यानी मैथमेटिक्स कितने प्रकार के होते हैं। आज तक आप जहाँ भी आप सोच लीजिए, ढूंढ लीजिए, खोज लीजिए, उसमें सिर्फ यह मिलेगा मैथमेटिक्स कई प्रकार होते हैं। वो भी मैथमेटिक्स का जो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, कैलकुलस, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, यही सब उसका नाम बता देगा। वो नहीं है। आज आपको हम बारीकी से विस्तार रूप से पूर्वक यह बताएंगे कि मैथमेटिक्स क्या होता है। अब आपको ये देखना है कि मैथमेटिक्स का जो पार्ट्स है दोनों, मात्र हम अपने तरफ से मैथमेटिक्स का मात्र दो टाइप के, एक प्योर मैथमेटिक्स, दूसरा है अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर, दूसरा क्या है अप्लाइड। अभी आपको हम पहले प्योर के बारे में विस्तृत रूप से समझाते फिर अप्लाइड पर। अब देखिए प्योर मैथमेटिक्स कहते क्या है। प्योर का मतलब होता है शुद्ध। शुद्ध समझते हो ना? शुद्ध का मतलब होता है कि बिल्कुल कुछ मिलावट नहीं होनी चाहिए। यानी मैथमेटिक्स का जो मेन थीम है मस्तिष्क। मैथमेटिक्स के बारे में पिछले वीडियो में कहे हैं, मैथमेटिक्स मानव मस्तिष्क की उपज है। एक तरह से मानव मस्तिष्क क्या है? उपज है। यानी मस्तिष्क में जो उपजता है उसको कहते हैं, या जीवन रूपी नैया को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस शाखा को उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? गणित। तो अब आपको ये देखना है प्योर मैथमेटिक्स वहाँ से रिलेटेड है। तो अब आपको देखते हैं उसी शब्द की डेफिनेशन क्या है। स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यानी अभिधारणाओं का अध्ययन करते हैं, बियॉन्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी कहने का मतलब व्यवहारिक अनुप्रयोग से परे अवधारणाओं का अध्ययन जहां करते हैं, गणित की जिस शाखा में करते हैं उसे आप क्या कहते हैं? प्योर मैथमेटिक्स। अब ये समझना है, या इसका दूसरा डिफिनेशन देखिए कितना शानदार है। स्वयं गणित में उपजी समस्याओं का हल ढूंढता है। प्योर मैथमेटिक्स क्या करता है? यानी मैथमेटिक्स में जो उपजता है, जो क्वेश्चंस एराइज होता है, समस्या क्रिएट होती है, उस समस्या का जो क्या उपज है, कौन? प्योर मैथमेटिक्स, जिसका अन्य क्षेत्रों से सीधा संबंध नहीं है। यानी जिसका अन्य क्षेत्रों से, अर्थात वही जो व्यवहारिक कह रहे हैं हम, उससे कोई लेना देना इससे नहीं होता है। एकदम बिल्कुल आप जानते हैं मैथमेटिक्स के बारे में अमूर्त का एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है, निराधार है, यानी किसी से कोई लेना देना नहीं, सामाजिक नहीं होते हैं। तो अब आपको ये देखना है प्योर मैथमेटिक्स यही है, समझ गए? तो प्योर मैथमेटिक्स के बारे में आप कह सकते हैं कि जिसका अन्य क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं होता है और फिर भी मैथमेटिक्स को बनाने के क्रम में एक समस्या क्रिएट होती है गणित की, वैसी शाखा को क्या कहते हैं? प्योर मैथमेटिक्स, अर्थात अध्ययन जब करते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत मैथमेटिक्स के कई पार्ट्स आते हैं। प्योर मैथमेटिक्स के अंतर्गत मैथमेटिक्स कई पार्ट्स हैं, जैसे पहला ज्योमेट्री, समझ गए, अलजेब्रा, सेट थ्योरी, नंबर थ्योरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, ये सब इसका पार्ट्स में और सब हैं, लेकिन हम आपको इतना इसलिए लिखे हैं क्योंकि बेसिक क्लास इंटर के है 11th-12th में इतना ही काफ़ी है, कहीं कोई दिक्कत। अब आपको ये देखना है कि जो प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स जैसे इंक्रीज करता है, या हम कह सकते हैं प्योर मैथमेटिक्स के बारे में अपनी परिभाषा है जिसमें भाषा का प्रयोग होता है, जिसमें सोच ज़्यादा लगता है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा लगता है, तर्क ज़्यादा लगता है, विवेक ज़्यादा उपयोग होता है, वैसे गणित की शाखा को क्या कहते हैं? प्योर मैथमेटिक्स। अर्थात उसको व्यवहारिक जीवन में उसका कोई योगदान नहीं होता, याद रखिए। अब इसका दूसरा पार्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड समझते हो? अप्लाई करना, अप्लाई मतलब उपयोग करना, समझ गए, प्रैक्टिकल के तौर पर। अब इसका डिफिनेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स इन वेरिड फील्ड सच एज साइंस एंड इकोनॉमिक्स। सबसे पहली बात ये साइंस एंड इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है। साइंस मीन्स विज्ञान, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, ये ही पर आज पूरी दुनिया है। एक तो ये आप बताइए, आज संसार में जिसके पास रुपया नहीं है, आप देख रहे कोरोना जैसी महामारी में जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास आर्थिक रूप से तंगी है, रुपया नहीं है, वैसे व्यक्ति की क्या हाल है? अर्थात इकोनॉमिक्स, समझ रहे ना, विज्ञान। तो हम आपको पिछले वीडियो में कई बार कहते हैं
आज की डेट में विज्ञान का मतलब तब पता चलेगा कि घर में एक दिन के लिए बिजली काट दीजिए, गैस का उपयोग नहीं कीजिए और किसी भी ऐसा आधुनिक संसाधन का उपयोग नहीं कीजिए, तब पता चलेगा। आज से 100 साल पहले वाला जिंदगी पूछिए दादाजी को, जैसे जी वैसे जिए, तब पता चलेगा विज्ञान क्या महत्व होता है। अब कहता है, अब इसमें क्या कह रहा है, विज्ञान एवं गणित अर्थात जैसे विभिन्न क्षेत्रों में गणित का अनुप्रयोग, यानी विज्ञान और क्या कहते हैं अर्थशास्त्र में जब गणित घुस जाता है, गणित उसमें एंट्री कर जाता है, उसको क्या कहते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। यानी ये याद रखेंगे, जिसमें क्या कहते हैं यानी गणित का जितना भी एप्लीकेशन है, यदि साइंस और इकोनॉमिक्स में एंट्री हो जाता है, उसमें प्रयोग होने लगता है, तब आप उसको क्या कहते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब देखिए इसका भी कई टाइप्स है। प्रोबेबिलिटी, ये बिल्कुल आप खोजिएगा तो विज्ञान से रिलेटेड है, पढ़ाई का। एस्थेटिक्स अर्थशास्त्र रिलेटेड है। ट्रिगोनोमेट्री भूमापन जमीन संबंधित है। एलपीपी अर्थशास्त्र रिलेटेड है। भूपदार्थ भूमापन, ऐसे ऐसे ढेर सारे इसका पार्ट्स है, इसका अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो इसके अंतर्गत आता है। वैसे आपको इतना तो हम लिखे हैं जितना 11th-12th में यूज था, अन्य बहुत सी शाखाएं हैं। तो अब आप याद रखेंगे ये जो दोनों पार्ट्स है, ये दो पार्ट कहने का मतलब या हमेशा याद रखें मैथमेटिक्स मात्र दो पार्ट्स, कौन कौन, प्योर और अप्लाइड, ना कि सब चैप्टर का नाम याद रखेंगे। आप कुछ अलग सीखिए। इसी अलग के लिए RMS मैथ क्लासेस खगड़िया में जाना जाता है, खगड़िया इन्हें पूरे बिहार में जाना जाता है। आज मेरे YouTube चैनल का मात्र 2 महीना हुआ, मात्र 2 महीना हुआ, और इसमें जान लीजिए मेरा व्यूअर कम से कम हजारों में है। तो आप हमारे साथ ध्यान रखेंगे, मेरे YouTube चैनल को निश्चित लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।